तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। कल हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आया था, इस क्लास को हम रोज रात अब 9 बजे से करेंगे, ठीक है। इसमें हम जीएस के टॉप जो 50 क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं ये कंबाइंड क्लास है इन तीनों एग्जाम के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप डेली देखिए, चाहे आप किसी यूपी के अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी क्लास, ठीक है। तो आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे के टॉप 50 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट वाइज हम इसमें करने वाले हैं। जैसे कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे, ठीक है। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी, तो मतलब खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोधी थे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। इसने मुसलमानों को जो ताजिया निकालने एवं मुसलमान महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था, ये सिकंदर लोधी ने किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। आप साथियों देख ही रहे हो कितनी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो उसी हिसाब से करा रहा हूँ। जैसे सल्तनत काल में अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, तो ये देवल था। नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। यानी कि इस वंश के शासक जो बुक्का जो प्रथम ने जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया। देवराय जो द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया, और देवराय द्वितीय को जग बेटकर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि कृष्णदेव राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासन काल में यात्री बारबोसा विजयनगर आया। अच्युत राय के शासन काल में पुर्तगाली यात्री था नूनिच विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में यानी कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया, ठीक है। साथ ही आपको बता दूं टॉपिक वाइज हम ऐसी करेंगे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे इसी टॉपिक से, और उसके बाद हम डेली टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। विजयनगर यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण जो तालीकोटा युद्ध था, जो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था। अब इसके बाद साथियों हम अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो टॉप 50 क्वेश्चन है जीएस के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है, यानी कि पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, या इनमें से सभी? तो आपको बता दूं जो यानी कि भूटान के साथ सीमा साझा करता है, असम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? लूनी, माही, बनास या A+B दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A+B दोनों। यानी कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से लूनी और माही नदी निकलती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सैंडल पीक की अवस्थित है, ग्रेट निकोबार, यानी कि सेंट्रल पीक अवस्थित है ग्रेट निकोबार, उत्तरी अंडमान या मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती, पंचगंगा, मूसी या पैनगंगा? कल साथियों इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया था अपनी क्लास में, ठीक है, फैक्ट वाइज में। तो इसमें जो कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो ये पैन है, यानी कि तो इसकी जो कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो ये पैनगंगा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पैनगंगा। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? गंगा का मैदान, कोरोमंडल क्षेत्र, दक्कन का पठार या कोई नहीं? तो 5 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भारत में दक्कन का पठार, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन का पठार में, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको क्लास, क्योंकि थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्पीड का है, तो मैं जल्दी जल्दी ठीक है क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कि आपका भी समय ज्यादा बचे।
उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर यानी कि बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं। पुरवैया, नॉर्वेस्टर, मैंगो साबर या लू। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती हैं? उत्पादकता के निम्न स्तर, तकनीकी उन्नति, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद या पूंजी की कमी। तो 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तकनीकी उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? यानी कि अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, निगम कर या कोई नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या औद्योगिकरण। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, निजीकरण कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, आंशिक संबंध या प्रत्यक्ष संबंध या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध। साथियों आपको बता दूं, हम ये मिक्स कोर्स करते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, चाहे स्टैटिक का पोर्शन हो, ठीक है, या साइंस हो, इसमें हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस गैस या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, प्रदूषण भी है, ओजोन क्षरण है या ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, इनमें से सभी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकृत किया गया था? 1997 में, 2000 में, 2005 या 2007। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1997 में। ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सिमलीपाल, यानी कि सिमलीपाल जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सरस जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? अब जैसे आपको बता दूं, यहाँ जैसे कि आपको नहीं आ रहा है तो कुछ ही जैसे कि आपको याद है, तो आप ये ट्रिक से लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि जो गिर होता है, ये गिर हमारा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में जिम यानी कि जो गिर है, यानी कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, ये कहाँ पर है? तो जो यानी कि तो ये गुजरात में है, ठीक है। जिम कॉर्बेट की हम बात करें तो ये उत्तराखंड में, और सरसका हमारा उत्तर प्रदेश में, सिमलीपाल है उड़ीसा में। तो इसका देखो, अब ये सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में, ठीक है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको जानते ही हो, तो ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये सबको याद ही है, उत्तराखंड में। सरसका की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? बीजांड में, अंडक में, अंडाशय में या परागकण में। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अंडाशय में ट्रू फ्रूट जो विकसित होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? विटामिन डी, विटामिन बी, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन डी। जो कोड लिवर तेल जो मुख्य रूप से संबंधित है, ये विटामिन डी से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या डिक्टियोसोम। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, ये राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? आलू, गाजर, शकरकंद या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम पानी और खनिजों का प्रवहन करता है, फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों का प्रवहन करता है, फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, या B+C। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा हमारा, फ्लोएम होता है जो फोटोजेनेटिक उत्पादों का प्रवहन करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध और ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, 1%, यानी कि 20 का राइट आंसर 1% हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन है, मैथिलीन है, या फ्लोरेजेन है, या ऑक्सीन है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एसिटिलीन, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि एन, यानी कि जैसे कि एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है, 14, 18 या 32। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, वो डी 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। समूह 10, समूह 12, समूह 14 या समूह 18।
तो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो समूह 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह का नाम है जिसमें तत्व है जो सभी गैस है, तो समूह 18 में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं H -OH -2H रेडायन या OH रेडायन। तो आपका जो 24 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, OH रेडायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। सभी असत्य हैं। तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सही नहीं है, तो सभी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्नलिखित में कौन सी जो तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। स्तर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपी तरंगों में एस तरंगे, या डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग जैसे सितार होगा, गिटार, बीड़ा, या सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। इनमें पूछा है तरंग जो अनुप्रस्थ नहीं है, तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में, मुंबई में, नई दिल्ली में, विशाखापट्टनम में। तो 27 का जो अब राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, कांडला में। भारत का प्रथम जो निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का जो सृजन हुआ था ये कांडला में हुआ था। 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि भारतीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि भारतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि तो धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास, या निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है पटना में, रांची में, झांसी में, या करनाल में। तो 29 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, झांसी में। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये झांसी में है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को जो संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 15। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, तो अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ऐसी क्लास देखने के लिए। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, या चीन। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। तो सेवा के अधिकार की जो अवधारणा सर्वप्रथम देश में प्रारंभ हुई थी तो ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, या मंत्रिमंडल द्वारा। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि जैसे कि गैर संवैधानिक निकाय जो है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। तो आपके ऑप्शन है इनमें कौन सा सही है। तो 33 का राइट जो हम बात करते हैं तो संवैधानिक निकाय है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जैसे कि मानवाधिकार हो गया हमारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हो गया, और लोकपाल हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये के गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो 34 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तो ये समवर्ती सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री। जो राज्य सरकार का पूछा है कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। तो 35 का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो राज्य का जो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। 36 की बात करते हैं। निम्नलिखित में किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BPR राव समिति। तो 36 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें मिलान पूछा है, यानी कि जैसे कि जो संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहां से लिए गए। ठीक है, तो 37 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, यानी कि इसमें देखना पड़ेगा जैसे मंत्रिमंडलीय सरकार जो ब्रिटेन से लिया गया, केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा से लिया गया, और जो आपात उपबंध जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, साथियों आपको बता दूं जो संवैधानिक प्रावधान जो स्रोत होते हैं किस देश से लिए गए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है 100%। तो 37 आप देख सकते हो, जो मंत्रिमंडल सरकार है जो ब्रिटेन से ली गई है, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपातकालीन संबंध है वो जर्मनी से, मूल अधिकार हमारे यानी कि अमेरिका से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था। वजीर, वकील दर, मुशरिक ए मुमालिक, या खजीन। तो 38 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, वजीर। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई।
तो यानी कि बाबर, अकबर, शाहजहां या जहांगीर। तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा अकबर। यानी कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चार बाग यानी कि 4 बाग बनाने की जो परंपरा की शुरुआत किस शासक में हुई थी, तो अकबर की में हुई थी। तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा और 38 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो मंदसौर अभिलेख के निम्न में से किस शासक से संबंधित है, यशोवर्मन, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी यशोवर्मन। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सी युगी में वर्णित है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का पूजन किया, या सभी सत्य हैं। तो इसमें कौन सा गलत पूछा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, तो सभी सत्य इसमें, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता के यानी कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ सिंधु, रावी, मादर या सतलज। तो 42 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ जो किस नदी के किनारे, तो सतलज में, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में जो सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने, जहांगीर शाह ने या शाह आलम द्वितीय ने या मोहम्मद शाह ने। तो 43 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये शाह आलम द्वितीय ने किया था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किया था, तो शाह आलम द्वितीय ने किया था। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जैसे प्रमुख जैन तीर्थकारों में जो अन्येष्टि जो 22वें प्रतीक चिन्ह का क्या था, अन्येष्टि का शंख, सर्प, सिंह या नील कमल। तो 44 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, शंख था। जो जैन धर्म में जैन तीर्थकार में जो 22वें नंबर की थी अरेस्ट नेमी सॉरी, तो इनका जो चिन्ह था वो शंख था। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने या गुरु अंगद देव ने। तो 45 का राइट आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। तो गुरु अंगद ने, यानी क्या हुआ था, लंगर व्यवस्था को, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लंगर जो व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था, तो ये गुरु अंगद ने बना दिया था। 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित जो गवर्नर जनरल में से किसी ने राजकीय जो कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटेक। तो 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो राजकीय जो कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। पहली बार जो स्वराज शब्द यानी कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1896 ईस्वी में, 1906 में, 1907 या 1911। तो 47 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि पहली बार जो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये यानी कि 1906 में किया गया था। तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है जेनेवा, वियना, पेरिस या न्यूयॉर्क। तो 48 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पेरिस में। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय पेरिस के अंदर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49वीं समांतर रेखा किन देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, 49वीं पूछी है इसमें। यूएस, कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम या दक्षिणी वियतनाम या ग्रीनलैंड या कनाडा। तो आपका आंसर आपको पता ही होगा, यूएस और कनाडा 49वीं समांतर रेखा है, यूएस या कनाडा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो मूल राशि नहीं है, ताप, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान या आयतन। तो 50 का राइट आंसर आप समझिए, आयतन है, ये मूल राशि नहीं है। ताप हो गया, ज्योति तीव्रता, ये द्रव्यमान, ये मूल राशि है। तो साथियों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से वो कंप्लीट हुए। अगर क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और साथियों आपको बता दूं, डेली 9 बजे क्लास हमारी रात को आया करेगी, चाहे आप यूपी डब्ल्यूएससी वीडियो की तैयारी कर रहे हो री एग्जाम की, या यूपी पुलिस या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, आपके लिए चाहे कोई यूपी का एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथियों बता दूं, हमारा जो चैनल पूरी तरीके से यूपी एग्जाम के डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आज की वीडियो हम रखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो धन्यवाद।